लेकिन जैसे कुछ लोग मेरे बारे में कहते हैं इसका क्या है, इसने तो दुपट्टा गिरा दिया, इसने स्टंट किया, इसने टिकट के लिए किया, वैसे ही वो महिलाएं डरती हैं कि हमारे साथ अत्याचार तो हुआ है, अगर हम आगे बात बताएंगे तो हमारे ऊपर ही ब्लेम डालेंगे, क्योंकि ये समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है। तो अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे या राजनीति में जाएंगे आप? मैं अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। मुझे राजनीति करने का कोई शौक नहीं है। मुझे ये है कि मैं एक महिला हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे अपना दुपट्टा निकाल के गिराना पड़ा। सरपंच होते हुए मुझे न्याय नहीं मिला। ये जो आने वाली जो हमारे प्रदेश की जो बेटियां हैं और उनके लिए एक ये रोल मॉडल है, क्योंकि इन्होंने अपनी आवाज़ को प्रमुखता से मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है, परंतु फिर भी इनकी आवाज़ को सुना नहीं गया। और अब इन्होंने जो निर्णय किया है, इनका हिसार बार में आने पर स्वागत किया और इनको ये आश्वासन दिया कि जो भी हमारे लायक जो भी जरूरत जब जब इनको पड़ेगी तो हम पूर्ण रूप, न कोई ये लोकदल है, न कोई कांग्रेस है, न कोई बीजेपी है, सभी दलों से सामाजिक एक महिलाओं का मुद्दा इनका अच्छा है और आगे आना चाहिए ऐसी बोल्ड महिलाओं को। पिछले दिनों जनसंवाद कार्यक्रम सिरसा में था, उसी दौरान एक महिला थी जो चर्चा का विषय पूरी तरह से बनी। वो महिला हमारे साथ है, नैना झौड़ यहाँ पहुंची हैं और बार एसोसिएशन के लोगों के साथ, वकीलों के साथ आज हैं। क्या है मामला जानेंगे, बातचीत करेंगे इनसे कि यहाँ आने का कारण क्या है। हालांकि वो विषय बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। मुख्यमंत्री के पैरों को तो वहीं पे इन्होंने चुन्नी डाल दी थी अपनी कुछ समस्या रखने के लिए, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राजनीति ये कर रही है, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ। इस तरह की बातें थी। फिलहाल हिसार पहुंची, हम बात करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम, जैसे कई दिनों के बाद आप हिसार में आई हैं, हालांकि सिरसा आपका निवास है, आज यहाँ आने का कारण क्या है? मेरे वकील बंधुओं ने मुझे आज इनवाइट किया है, मुझे सम्मानित किया है, इसलिए मैं इनकी आभारी हूँ। तो क्या मामला क्या था जो सम्मानित करने का आपको? सम्मानित करने का, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई में ये भाई भी मेरे साथ हैं, तो इन्होंने कहा कि आप हमारी बहन हो, एक महिला हो, महिलाओं के हक के लिए लड़ रहे हो, तो हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। जैसे उस दिन के एपिसोड हो, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री से, कोई सरकार के पक्ष नुमाइंदों से कोई बातचीत हुई या नहीं? अभी वही लड़ाई आपकी चल रही है? मेरी लड़ाई चल रही है, उन सरकार का कोई नुमाइंदा या कोई पक्ष या कोई प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। तो क्या लगता है लड़ाई कहाँ तक चलने वाली है? आने वाले चुनाव तक चलेगी है? देखो जी, कभी कभी चिंगारी जो होती है वो शोला भी बन जाती है। तो आपकी मुख्य समस्या जो थी, जो मांग के लिए आपने एक तरह से चुन्नी अपनी नीचे डाल दिया था, क्या था वो मांग आपका? मांग यही था जी, मेरे पति को सरेआम मारा क्या गया, उन पे जानलेवा हमला किया गया। वो तो हमारे कुछ लोग वहां मौजूद थे, इसलिए उन्होंने उनको बचा लिया। उनका तो इरादा उनको जान से मारने का था। तो आज भी वो लोग घूम रहे हैं, उनकी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। उल्टे मेरे पति पे प्रशासन ने दबाव के अंदर मेरे पति पर 452 लगा दी। तो मेरे पति सहित 8 लोगों पे 452 लगा दी। तो उसी को लिए न्याय की गुहार लगाते हुए पूरे हरियाणा में आप जा रही हैं और लोग आपको आमंत्रित कर रहे हैं। मैं उस लिए वो न्याय की गुहार लगाते हुए नहीं जा रही, मैं तो सारी महिलाओं के लिए, जो कुछ वर्ग की महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन अपने साथ हुए अत्याचार को बता नहीं सकती है। उनको लगता है कि लोग मेरा ही कसूर निकालेंगे, लेकिन जैसे कुछ लोग मेरे बारे में कहते हैं इसका क्या है, इसने तो दुपट्टा गिरा दिया, इसने स्टंट किया, इसने टिकट के लिए किया, वैसे ही वो महिलाएं डरती हैं कि हमारे साथ अत्याचार तो हुआ है, अगर हम आगे बात बताएंगे तो हमारे ऊपर ही ब्लेम डालेंगे, क्योंकि ये समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है। तो वो डर की वजह से आगे नहीं आना चाहती। तो मैं उन महिलाओं को, उन बहनों को, उन बेटियों के हक के लिए लड़ूंगी और जिले जिले जाऊंगी, गाँव गाँव, कम से कम अपने हरियाणा प्रदेश में तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगी कि महिलाओं को जो अत्याचारों से मुक्ति दिलाऊंगी, चाहे वो बच्चियों का यौन शोषण हो, चाहे वो पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ दफ्तर में या उनकी जहाँ वो वर्क करती है कहीं भी उनके साथ हरेसमेंट होता है, उनके साथ कहीं भी किसी के साथ अत्याचार होगा, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। तो अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे या राजनीति में जाएंगे आप? मैं अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। मुझे राजनीति करने का कोई शौक नहीं है। मुझे ये है कि मैं एक महिला हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे अपना दुपट्टा निकाल के गिराना पड़ा। सरपंच होते हुए मुझे न्याय नहीं मिला, तो आम महिला, एक गरीब महिला जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं है, जिसके पास शहर तक जाने का किराया नहीं है, उन लोगों के लिए लड़ना है मुझे। जी, महिला हैं और बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस और इनेलो के सब दोनों नेता भी हैं और वकील भी हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये महिला राजनीति करने के लिए यहाँ पहुंचे, क्योंकि दोनों पक्ष के नेता है। हालांकि 36 का आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी, और इनेलो की बात करें तो यहाँ जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे इनेलो के युवा के हैं, और उधर से योगेश जी हैं, योगेश सिहाग जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। हम इनसे बात करते हैं, आज मैडम आई है और किस तरह का इन्होंने आश्वासन दिया। जी हाँ जी, आपने जैसे मैडम यहाँ पहुंची है तो क्या आश्वासन दिया आप लोगों ने वकीलों के उनसे? हमने मैडम यहाँ पर आई है, इनका स्वागत किया है कि इन्होंने
महिलाओं की आवाज को उठाने का काम किया और एक दबंग महिला होकर एक लोगों की आवाज को मुख्यमंत्री के सामने उठाया ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए अत्याचार को जन जन तक पहुंचाने का काम ये कर रही हैं। इनका हिसार बार में आने पर स्वागत किया और इनको ये आश्वासन दिया कि जो भी हमारे लायक जो भी जरूरत जब जब इनको पड़ेगी तो हम पूर्ण रूप से इनके साथ हैं और हर प्रकार से इनका सहयोग करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, महिला आई हैं और राजनीति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आई हैं, या वाकई में लगता है कि महिलाओं के मुद्दे जो उत्पीड़न है, महिलाओं की जो समस्या है उसको उठाने के लिए आगे इन्होंने कदम चल दिया है? नहीं, ये कोई राजनीति नहीं है। इन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया था, वो सारे टीवी चैनलों पे हुआ है, प्रेस में आया, प्रिंट मीडिया में भी आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी आया है। इन्होंने सारे मुद्दे उठाने के बाद फिर अपना पर्सनल मुद्दा बताया था, उसके बाद इन्होंने अचानक, इनकी कोई इंटेंशन नहीं थी। और यहाँ जो वकीलों में आज आए हैं, ये इनका बहुत स्वागत किया गया है। इनके साथ हम आगे भी रहेंगे, जो भी सहयोग होगा हम इनके साथ रहेंगे। कोई राजनीति नहीं, कोई पार्टी नहीं है, न कोई ये लोकदल है, न कोई कांग्रेस है, न कोई बीजेपी है। सभी दलों से सामाजिक एक महिलाओं का मुद्दा इनका अच्छा है और आगे आना चाहिए ऐसी ऐसी बोल्ड महिलाओं को। जी, अभी हमारे साथ है योगेश याहक जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी, और साथ के साथ अगर बात करें तो एक तरह से एडवोकेट है। अभी मैडम आई हैं और पूरे पूरे आपके एडवोकेट वकील के समुदाय ने मैडम को सम्मानित भी किया है, और जो इन्होंने कदम चलाए, कितना सही मानते हैं आप? देखिए, इनका एक संघर्षशील महिला, और ये जो आने वाली जो हमारे प्रदेश की जो बेटियां हैं, और उनके लिए एक ये रोल मॉडल है, क्योंकि इन्होंने अपनी आवाज को प्रमुखता से मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है, परंतु फिर भी इनकी आवाज को सुना नहीं गया। और अब इन्होंने जो निर्णय किया है कि ये पूरे प्रदेश में जो ये सरकार जो महिला उत्पीड़न और जो महिलाओं के साथ जो शोषण कर रही है, चाहे हमारे संदीप सिंह का मामला हो, आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, चाहे इनके कितने मामले हैं, चाहे हमारी पहलवान बेटियों की बात हो। और जहां तक इसमें मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति की यहाँ कांग्रेस और उसकी बात नहीं है। हम एक सामाजिक वकील पहले हैं, सामाजिक नेता पहले हैं, हम इनका पूरा समर्थन भी करते हैं और इनके साथ खड़े हैं पूरी इस मुहिम में। जो इन्होंने इन्हें एक प्रेरणा मिली है, जो इनके पति के साथ सरपंच होते हुए घटना घटी है, तो ये आम महिलाओं के लिए जो इन्होंने एक लड़ाई लड़ने का जो संकल्प लिया है, हम इसकी पूरी मुहिम में इनके साथ हैं और पूरा सहयोग करते हैं। जी, धन्यवाद। जैसे मैडम यहाँ पहुंचे, उसके बाद वकीलों ने इनको सम्मानित भी किया। क्यों महिलाओं की अगर आवाज बुलंद करने के लिए कोई महिला घर से निकल कर बाहर आती है तो लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उसी के तहत इन्होंने कदम चलाए। निरंतर हम लोग संपर्क में भी रहेंगे। आने वाले समय में क्या वाकई में महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करेंगे या खुद का राजनीतिक स्वार्थ है, इस पर भी हम आपको बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे।